बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंगलाकारं व्यासमेव चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बताए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूज्य माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मालूम है यह सत्संग पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हो रहा है। तभी हम लोग श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ पाठ संग्रह के जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुलही कही ज्ञान जे हरि कथा न करही रखे तिनके लिए पाषाण। जो जीते जी ब्रह्मपद को पा चुके हैं, जिसको अब पाने के लिए कुछ बाकी नहीं है, ऐसे संत महापुरुष भी ज्ञान को त्याग करके समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं। हालांकि सुनने में कुछ उल्टा लगता है। हम आप सत्संग करते हैं ज्ञान में मन लगाने को, तो हमारा मन ध्यान में लगे, साधना में लगे, इसके लिए सत्संग करते हैं। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं जिसका मन ध्यान में लगा हुआ है, जो ध्यान से भी ऊपर उठ गए हैं, समाधि में चले गए हैं, ऐसे संत महापुरुष भी समाधि का त्याग करके सत्संग से प्रेम करते हैं। इसका साधारण अर्थ अगर कीजिएगा तो जन समुदाय के सुधार के लिए ये ऐसा करते हैं कि हम जो काम करेंगे सर्वसाधारण व्यक्ति भी वह काम करेंगे। बड़े महापुरुष जो काम करते हैं, आने वाले जितने भी लोग हैं उनका अनुसरण करते हैं। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में सारथी का काम करते थे।
लेकिन सारथी का काम करते हुए भी वे हिंसर में जग करके ध्यान करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते थे। आप कहिएगा कि जब भगवान कृष्ण महायोगेश्वर थे तो फिर उसको ध्यान करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तो भगवान कृष्ण हम आपको यही दिखा रहे थे कि मैं महायोगेश्वर होते हुए भी ध्यान करता हूं, इसलिए तुमको भी ध्यान करना चाहिए। अगर भगवान ध्यान नहीं करते तो हम आप भी नहीं करते, उनको करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वे करते थे। गुरु महाराज जी जब आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिए तो पर भी गुरु महाराज ध्यान करते थे। किसी ने पूछा कि हुजूर आप कभी वस्तु को पा ही लिए तो फिर ध्यान क्यों करते हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो आने वाले लोग नहीं करेंगे, इसलिए मुझे करना पड़ता है। मतलब महापुरुष जो भी चिन्ह छोड़ जाते हैं, जो भी रास्ता बतला देते हैं, खुद उस रास्ते को ले चलते हैं तो उनका दर्शन साधारण आदमी भी करते हैं। तो इसीलिए अगर वे सत्संग नहीं करते तो हम आप सत्संग में नहीं आते। भगवान कृष्ण, भगवान राम, शंकर भगवान आदि आदि जितने भी महान व्यक्ति हुए, वे लोग सत्संग अगर नहीं करते तो हम आप भी सत्संग नहीं करते। भगवान शंकर को सत्संग से कितना प्रेम था इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। सत्संग में उठ बैठ नहीं करना चाहिए, इससे दूसरे को भी बाधा होती है। आप लोग जानते हैं मूर्ति की पूजा क्यों होती है? मूर्ति को जहां रखिए वहां से हिलडोल नहीं करता है, इसलिए उसकी पूजा होती है। आप हम भी सत्संग और ज्ञान मूर्ति वक्त करेंगे, हम आपकी भी पूजा होगी, शरीर में रहते हुए पूजा होगी। तो आइए, मैं कह रहा था क्या कर रहा था? हाँ, मतलब महापुरुष प्राप्त वस्तु को पाकर के भी ध्यान इसलिए करते हैं कि साधारण इसका भी अनुसरण करें। तो भगवान शंकर, मैं कह रहा था कि भगवान शंकर को सत्संग से कितना लगाव था, कितना प्रेम था, एक प्रसंग से पूरा स्पष्ट होता है। वे एक बार सती के विरह में विरही थे। आपके परिवार में भी, घर परिवार में भी किसी का शरीर छूट जाता है जिससे आपको अधिक लगाव है, अधिक प्रेम है, जिसके बिना आपको जीना मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति का जब शरीर छूटता है तो आपके अंदर में भी बड़ा विरह होता है, बहुत विरह होता है। शायद आप उस विरह को सह नहीं पाते। भगवान शंकर को भी सती से बड़ा लगाव था, बहुत प्रेम था, हर पल सती के साथ रहते थे। लेकिन जब सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ ये शरीर का परित्याग कर दी, पार्थिव शरीर का परित्याग कर दी, यज्ञ कुंड में अपने शरीर को आहुति डाल दी, तो भगवान शंकर को सती का विरह बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उनके लाश को लेकर के गोद में और घूमते रहते थे तीनों लोक में। इतना विरही थे कि उसने गोद में लेकर के आप कई वर्षों तक
वे उस लाश को धो रहे थे, घूम रहे थे। तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने सोचा कि इस तरह से भगवान शंकर सती के इस लाश को कब तक धोते रहेंगे। तो भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र छोड़ करके उनके एक एक अंग प्रत्यंग को काट काट करके गिरा देते। हालांकि वे लीला कर रहे थे, लीला में भी एक ज्ञान छिपा है कि शुद्ध प्रेम किसी के साथ होता है और उनके बिछोड़ने के बाद उनका क्या हाल होता है। जो व्यक्ति संसारी प्रेम शुद्ध नहीं कर पाते हैं, जो परमात्मा से भी शुद्ध प्रेम नहीं कर पाते। एक युवक जाता है रामानंद स्वामी के पास और कहते हैं कि मैं भक्ति करना चाहता हूं, परमात्मा को पाना चाहता हूं। रामानंद स्वामी कहते हैं, क्या तुमने किसी से प्रेम किया है? क्या महाराज, आप साधु होकर के ये प्रेम की बात करते हैं, साधु के लिए ये शोभा नहीं देता है। ये प्रेम क्या है? ये सब तो झूठी बात है। बोले कि जाओ, हमारे पास तुम्हें ज्ञान देने के लिए कुछ नहीं है। जो एक संसारिक व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकता है, वो परमात्मा से प्रेम क्या करेगा? इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता हूं। जाओ, तुम्हारा हृदय अभी कोरा कागज है, अभी तुम प्रेम करने के लिए सीखो। तो एक नमूना दिए हैं। अगर वे नमूना नहीं होते, आज जो पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है, प्रेम होता है, अब ये धरती पर नहीं दिखाई पड़ता। तो भगवान शंकर से एक एक लाश काट करके उनके हाथ से जब सती का शरीर नीचे गिर जाता है, उसके बाद भगवान शंकर की ही अवस्था में कि कहाँ शांति मिले, कहाँ सुकून मिले, कहाँ पर चैन मिले। चैन वाला जगह, सुकून वाला जगह खोज रहे थे। आप हम देखते हैं संसार में कोई विधवा हो जाती है, कम ही उम्र में विधवा हो जाती है, तो उसको ये दुख सहना मुश्किल हो जाता है। तो अंत में जब कोई साधु संतों का संग मिलता है, सत्संग मिलता है, तो कुछ देर के लिए उसको संतावना मिलती है। ऐसे बहुत है, बहुत ऐसे सत्संगी हैं जो बेसहारा है, पति उसका साथ छोड़ दिए, धोखा दे दिए, या विधवा हो गई, या और भी कई प्रकार का दुख संकट आया, तो बाद में जब सत्संग में जाते हैं, साधु संतों के शरण में जाते हैं, तो उसको अमन चैन मिलता है, जीवन जीने का एक शक्ति मिलती है। तो भगवान शंकर भी विरही अवस्था में घूम रहे थे। अंत में उत्तर दिशा की तरफ जाता है, तो वहां पर एक नीलशैल पहाड़ दिखाई पड़ा। वहां पर काकभूषुंडी रहते थे और हरि कथा करते थे, ध्यान करते थे, जप करते थे, मानस पूजा करते थे। वहां जाने के लिए वहां पर गेटमैन था, गेटी था। पक्षी सत्संग करते थे, पक्षी भी वहां का गेटमैन था। तो भगवान शंकर बोले कि मैं भी जाना चाहता हूँ सत्संग सुनने के लिए, काकभूषुंडी के पास मैं भी सत्संग सुनने के लिए जाना चाहता हूँ। गेटमैन कहता है, गेटकी कहता है कि अगर आपको सत्संग सुनना है तो आपको सबसे पहले देव शरीर का परित्याग करके
पक्षी का शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर खग जाने खग ही के भाषा, पक्षी ही पक्षी की भाषा को जानते हैं, इसलिए आप देव शरीर लेकर के वहां नहीं जा सकते। पक्षी वाला शरीर देव शरीर से नीचा है, लेकिन भगवान शंकर को सत्संग से इतना प्रेम, इतना लगाव कि वे देव शरीर का परित्याग कर देते हैं, हंस का रूप धारण कर लेते हैं। तब गेटमैन से पूछते, अब मैं जा सकता हूँ सत्संग सुनने के लिए? कहते हाँ, अब आप जा सकते हैं सत्संग सुनने के लिए। तो देखिए भगवान शंकर को सत्संग से कितना लगाव था। कैलाश पर रहते रहते, ध्यान करते करते, समाधि में रहते रहते जब मन ऊब जाता था तब सत्संग खुलने लग जाते थे। एक बार सती के साथ भी सत्संग सुनने के लिए गए थे, जिसके कारण सती अपने शरीर का परित्याग किया। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजी मुनीश अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कहाँ जाते हैं? अगस्त ऋषि के यहाँ सत्संग सुनने के लिए। जब ध्यान करते ही थे पहाड़ पर, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ध्यान करते ही थे, उनको ध्यान का आनंद मिल ही रहा था, समाधिस्थ तो थे ही खुद, तो फिर सत्संग सुनने के लिए अगस्त ऋषि के यहाँ क्यों जाते थे? इसका मतलब है सत्संग और ध्यान में बहुत लगाव है, अनुनाश्रय संबंध है। मतलब ध्यान करने वाले सत्संग के बिना नहीं रह सकता है, और सत्संग करने वाले जो सही में सत्संग करते हैं उनको ध्यान के बिना नहीं रखा जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते सत्संग निध करो ज्ञान निध। गुरु महाराज क्यों कहते हैं सत्संग रोज करो, ज्ञान रोज करो? महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते थे ज्ञान को मानो अन्न और सत्संग को मानो पानी। आप अन्न खा लीजिए, आप पानी नहीं पीजिए, अन्न पचेगा। आप ध्यान करिएगा, ध्यान करते करते अहंकार हो जाता है कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी हैं, हमसे बढ़ करके कोई नहीं है। अहंकार आने के बाद अहंकार से सब कछु से धीरे धीरे आप अकेले में ध्यान करते हैं, एकांत में ध्यान करते हैं, थोड़ा बहुत आपके अंदर कुछ रिद्धि शक्ति आ जाती है, सिद्धि शक्ति आ जाती है, जिसका आप दुरुपयोग करने लग जाते हैं, किसी को आशीर्वाद देने लग जाते हैं, किसी को श्राप देने लग जाते हैं। ये सारी बातों से, इन सारे अवगुणों से आपको अगर कोई बचाता है तो वह है सत्संग। इसीलिए सत्संग और ध्यान की आवश्यकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो समाधि को तो पा लिए हैं उनको भी सत्संग से इतना लगाव है, प्रेम है कि वे सत्संग में आ जाते हैं। और जो सत्संग में नहीं आते हैं, जो सत्संग में नहीं आते हैं, सत्संग सुन करके भी अनसुनी कर देते हैं। अगल बगल में सत्संग हो रहा है और फिर भी वे उसका पैर सत्संग की तरफ नहीं जाता है, तो समझ जाइए कि उनके पूर्व जन्म का पाप उनके माथे पर सवार है, जिसके कारण उसको सत्संग की तरफ नहीं जाने देता है। गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हारे पड़ोसी में सत्संग हो रहा है, लेकिन तुम सत्संग में नहीं जा रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे पास पुण्य की पूंजी नहीं है। अगर पुण्य की पूंजी होगी, किसी आपके बगल में गंगा नदी बह रही है, अपने जाइएगा स्नान करने के लिए, बगल में गंगा नदी है, आप जरूर जाइएगा, लेकिन पुण्य की पूंजी नहीं है तो काहे के लिए जाइएगा? इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे महापुरुष भी सत्संग से प्रेम करते हैं, और जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं उनका हृदय कैसा है? पत्थर के समान। पत्थर जैसे कठोर होता है, उनमें थोड़ी सी भी कोमलता नहीं होती है।
जिस अंग प्रत्यंग पर गिरता है वह अंग प्रत्यंग को चकनाचूर कर देता है। तो आपका हृदय पत्थर के समान नहीं होना चाहिए, फूल के समान होना चाहिए। जैसे फूल में सुगंध होता है, लोग उसके सुगंध से प्रभावित होते हैं, ऐसे ही आपके हृदय रूपी फूल के अंदर सुगंध होना चाहिए। परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा के प्रेम का आपके हृदय में सुगंध होना चाहिए। और जिनके हृदय में परमात्मा भक्ति रूपी सुगंध होता है, लोग उनके पास खींचे चले आते हैं। आप बड़े राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके चरण में लोगों का जल्दी श्रद्धा से सिर नहीं नमता है। लेकिन एक साधारण साधु है जिनके अंदर में परमात्मा की भक्ति है, ये साधारण साधु के चरण में लोग अपना शीश नवा देते हैं, तन मन धन उनके चरणों में अर्पण कर देते हैं। क्यों? राष्ट्रपति हैं, इतने बड़े पद पर हैं, प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े पद पर हैं, पूरा भारत के वे मालिक हैं, लेकिन उनके ऊपर सिर नहीं नवाते। कोई सेवा भी करते हैं तो श्रद्धा से नहीं करते, पैसा लेते हैं अथवा उसका बॉडीगार्ड बन करके उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन श्रद्धा उनके अंदर नहीं होता है, विश्वास उनके अंदर नहीं होता है। लेकिन कोई साधु महात्मा है, कोई सत्संग ज्ञान करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं और उनके हृदय में परमात्मा भक्ति रूपी सुगंध है, तो लोग उनके पास खींचे चले आते हैं। कोई बहुत पढ़े लिखे हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, खूब सुंदर भाषण देने के जानते हैं, लेकिन परमात्मा भक्ति रूपी सुगंध नहीं है, तो लोग उनकी भाषण तो सुन लेते हैं, लेकिन श्रद्धा से किसी का सिर उनके चरण में नहीं लगता है। लेकिन कोई अनपढ़ साधु भी हैं जिनके अंदर में परमात्मा भक्ति रूपी सुगंध है, उनके चरण शरण में लोग अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, शीश ऑटोमेटिक झुक जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि जिनके चरणों में ऑटोमेटिक आपका शीश झुक जाए, समझ जाना उनके अंदर अवश्य ही प्रेम भक्ति का सुगंध है। प्रेम भक्ति का उनके हृदय में जरूर सुगंध है। इसलिए हृदय को ऐसे ही फूल के समान सुवासित बनाना चाहिए। आगे आप लोग सुन रहे थे, एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार राम जी एक सभा किए, सभा में सबको बुलाए। जैसे हमारे ये घर वाले हैं, ये भी आप लोगों को श्रद्धा से बुलाए हैं, चाहे सत्संग के माध्यम से, भगवान राम जी सत्संग के माध्यम से बुलाए थे। बोलिए श्री सद्गुरु। भगवान राम और कोई कारण से नहीं बुलाए थे, सत्संग के माध्यम से बुलाए थे। तब तो सत्संग वाला उद्देश्य ये बड़े भाग से मानव का शरीर मिला है। ये कौन सी सत्संग वाला सभा नहीं था तो कौन सी का सभा था? राम जी भी सत्संग की सभा बुलाए। हाँ, तो अपनी क्षमता के मुताबिक सब अपनी अपनी सभा को बुलाते हैं। राम जी राजा थे, राम जी के पास में हर तरह की व्यवस्था थी, इसीलिए वे सबको बुलाए हैं। राजा राम थे और उनकी सारी प्रजा उनके अधीन थी, तो राम जी बुलाते तो क्यों नहीं आते? लेकिन हमारे ये जो घर वाले हैं महोदय जी, इनके पास में अगर ये भी राजा होते और यहाँ लोगों को बुलाते तो जरूर आते। आजकल प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। पहले अंग्रेजों के शासन से पहले राजतंत्र था, राजतंत्र था। और अंग्रेज जब आए तो उस समय में राजाओं को, एक एक राजाओं को, छोटे छोटे राज्यों में यह देश बटा हुआ था, तो एक एक छोटे छोटे राजा को जीतने में अंग्रेज को कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। एक दूसरे राजा से लड़ा देते थे और उसका लाभ अंग्रेज ले लेते थे। आपस में फूट डालो और राज्य करो, ये अंग्रेजों का फॉर्मूला था। आपस में फूट डाल करके, आपस में लड़ा झगड़ा करके धीरे धीरे अपना राज्य स्थापित कर लिया। 200-250 वर्ष तक अंग्रेजों का राज्य चला।
इसके बाद विशेष भारत के सपूत आए और आकर के अपने जान को कुर्बान करके ये देश को आजाद करवाए। हम आपको आजादी मिल गई है। तो अभी राजतंत्र नहीं होकर के प्रजातंत्र है। सब अपने मन की ही बात सुनते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनते हैं। कोई साधु महात्मा या कोई बड़े धनी आदमी कुछ कह दे, उनकी बात को लोग बहुत कम आदमी मानेंगे। लेकिन उस समय में लोग राजा को ईश्वर की दर्जा देते थे। जैसे ईश्वर को लोग मानते हैं वैसे राजा को मानते थे। और राम तो राजा होते हुए भी ईश्वर थे। उनको माने या ना माने, हाँ, ये संसार क्या है? प्रजा है, राजा एक राम है। राजा राम, प्रजा सकल प्रजा, हाँ, सारी प्रजा का राजा अभी भी राम है। आप चाहे राम को देखते हैं या नहीं देखते हैं, राम राजा, सारा सृष्टि उसकी प्रजा है। तो राम ने सभा बुलाए और सभा में बुला करके सभासदों से कहते हैं कि देखो भाई, तुम लोग ऐसा मत सोचना कि मैं ममता में आकर के तुम लोगों को बुलाया हूं। मैं ममता वाली बात करने नहीं जा रहा हूं, निर्ममता वाली बात करने जा रहा हूं। यहाँ पर भी आप लोग जो आए हुए हैं, ये ममताग्रस्त होकर के नहीं आए। यहाँ पर आप साधु संतों के वचन को सुनने के लिए आए हैं। ममताग्रस्त होकर के कहाँ जाते हैं? तो किसी परिवार से मिलने के लिए, किसी कुटुंब से मिलने के लिए। उनके चेहरे को आप देखते हैं, आपके चेहरे को वे देखते हैं, कुशल समाचार होता है, घर पारिवारिक बातचीत होती है। ये है ममता वाला जगह। लेकिन हम आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये ममता वाला स्थान नहीं है। ममता एक राम सो समता सब संसार। कहते हैं अगर ममता आपको रखनी है तो राम से रखिए। असमता सब संसार, पूरे संसार में समता रखिए कि जितने भी हैं सब अपने ही हैं। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, उदार हृदय चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जिनका हृदय उदार होता है, जिनका हृदय समुद्र के समान गहरा होता है, विशाल होता है, उनको पूरे संसार में अपना कुटुंब ही दिखाई पड़ता है। लेकिन हम जनसाधारण लोग अपने ही कुटुंब को कुटुंब मानते हैं, अपने ही बाल बच्चे को अपना बाल बच्चा मानते हैं और पराया को अपना नहीं मानते, पराया मानते। लेकिन जो उच्च दर्जे के संत महापुरुष होते हैं, पूरा संसार ही उसका परिवार उठाता है। तो राम जी के लिए तो सारी प्रजा अपना ही कुटुंब था। इसलिए सबको बुलाए हैं, गुरुजन को बुलाए हैं, पुरजन को बुलाए हैं, भगनी जन को बुलाए हैं। सबको बुला करके राम भगवान कह रहे हैं कि हे प्रजाओं, तुमको जो ये शरीर मिला है बड़ा भाग्य से मिला है। बड़ा भाग्य से क्यों मिला है? कैसे यह बड़ा भाग्य से मिला है? तो राम जी आगे कहते हैं कि तुम 84 लाख योनियों में घूम रहा था, 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहा था और तुमको जन्म मरण में बड़ा दुसह दुख हो रहा था। जन्मत मरण दुसह दुख होई। जन्मते समय में बहुत दुख होता था और मरते समय में बहुत दुख होता था। और इस तरह से कई योनियों में तुम गया और कई दुखों को तुमने झेला। और मुझे देखते देखते हमारे अंदर में ऑटोमेटिक बिना कारण की ही दया आ गई। और कारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा के अंदर दया आ गई। आहा, यह जीव कष्ट में पड़ा हुआ है,
दुख में पड़ा हुआ है, क्यों नहीं एक मौका दिया जाए, एक अवसर दिया जाए। नहीं, जैसे माँ बाप बेटे को अवसर देते हैं पढ़ने का, संसार में 2 पैसा कमाने का अवसर देते हैं, और जब वह अवसर चुक जाता है तो बाद में पढ़ नहीं पाता है, बाद पर अनपढ़ होकर के रहता है। तो जैसे माँ बाप अवसर देते हैं, वैसे ही परमात्मा देखे यह जी बड़ा दुख में है, कष्ट में है, एक अवसर दिया जाए। उनके एक अवसर दिए तो हम आपको भी मानव का शरीर एक अवसर मिला है। अब ये अवसर को आप अगर अच्छी तरह से अवसर का लाभ ले लेंगे तब तो आपका उन्नति होगा, और नहीं तो अवनति नहीं। तब तो आप उन्नति की ओर जाएंगे, नहीं तो अवनति की ओर जाएंगे। कवि साहब कहते हैं, 184 भ्रमी के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। कहते 184 योनियों को टप करके भ्रमण करके तुम मनुष्य शरीर में आए हो, इस बार अगर तुम्हारा पासा न पलटा तो फिर 84 में चले जाओगे। क्या हम आप 84 में जाना चाहते हैं? क्या हम आप मानव शरीर से नीचे योनि में जाना चाहते हैं? किसी से भी पूछिए, आपके यहाँ गाय बंधी है, क्या आपके मन में है कि हमारा शरीर छूटे तो गाय वाला शरीर मिल जाए हमको, बछड़ा बन करके हम आए? किसी के मन में होता है? हालांकि गाय को हम पवित्र मानते हैं, उनका दूध पीते हैं, कहते हैं गौ माता, मतलब जैसे माँ होती है वैसे गौ माता के समान भारत में हिंदू लोग मानते हैं। लेकिन इतना पवित्र होते हुए भी क्या हमारी इच्छा होती है कि हमारा यह शरीर छूटेगा तो हम गाय शरीर में चले जाएं, बैल शरीर में चले जाएं? किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप किसी को कह दीजिएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर हम नीचे योनि में नहीं जाना चाहते हैं तो उस ढंग से जो बड़भागी शरीर मिला है, सुंदर अवसर मिला है, इसका अगर लाभ लीजिएगा तब तो उन्नति की ओर जाइएगा, नहीं तो अवनति हो जाएगी, नहीं तो आप फिर नीचे चले जाइएगा। नीचे का नाम ही नरक है, नीचे का नाम ही 84 लाख योनियां हैं। नीचे की ओर कोई जाना पसंद नहीं करते। आपके पास में 10 रुपया है तो क्या सोचते हैं कि 10 रुपया से फिर 5 टका हो जाए, 2 टका हो जाए, एक दिन हम कंगाल हो जाएं, कोई चाहते हैं? अरे आपके पास में 10 रुपया है तो आपके मन में होता है कि 20 रुपया हो, 50 हो, हाँ, लाख हो, आदि आदि। मतलब जैसे धन संपत्ति में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, 2 पैसा आपके पास में हो, इसके लिए भरसक प्रयास करते हैं। तो इस शरीर के लिए तो आप उन्नति चाहते हैं, लेकिन शरीर में जो रहने वाला है उनके संबंध में अगर आप उन्नति नहीं सोचते हैं तो आप सही में उन्नति की ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि शरीर ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए, पीत मिलन को ठानिए, रहिए ना परिसोई, रहिए ना परिसोई, बहुरी नहीं मन खा देही, आकुल ही को खोज मेरे जब राम सनेही, हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छाड़, सुखिया जब ही हुए गो, सुमरे को करतार। कहते हैं पानी का सा बुलबुला। हम आप पानी के बुलबुला को देखे होंगे, कैसे पानी का बुलबुला होता है, बनता है, उसके बाद फूट जाता है। कहते हैं यह शरीर भी वैसा ही है, पानी के बुलबुला के समान है। तो ये पानी के बुलबुला के समान शरीर को पा करके और बुलबुला के लिए ही आप जतन कर रहे हैं, ये बुलबुला किस तरह से ऐसे ही बुलबुला बन करके रहे। अब कोई आदमी सोचे कि ये बुलबुला ऐसे ही रहे तो ये बुलबुला रहेगा? क्षण मात्र में फूट जाता है। बनने में देर होता है, फूटने में देर नहीं होता है बुलबुला को। ऐसे हम आपका भी शरीर है। ये शरीर कैसा है? संत पलटू साहब कहते हैं,
भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। भजन परमात्मा की भक्ति, ज्ञान साधना, सत्संग, कहते हैं आतुरता पूर्वक करो और बात में देर हो जाए तो हो जाए। लेकिन हम आप क्या करते हैं, सत्संग में देर कर देते हैं, ध्यान में देर कर देते हैं, लेकिन सांसारिक बात में देर नहीं करते, धन संपत्ति कमाने में देर नहीं करते। डर होता है कि कहीं समय पर खेती नहीं करेंगे, उपजा नहीं होगा तो बाल बच्चे भूखों मरेंगे। अगर समय से दुकान नहीं जाएंगे, समय से दुकान नहीं खोलेंगे, बिक्री नहीं होगी तो बाल बच्चे भूखे मरेंगे। इसका आपको डर है, लेकिन जो सही डर होना चाहिए वह डर आपके अंदर नहीं है। कबीर साहब कहते हैं डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे अकाफिर खावे मार। मतलब जैसे तुम संसार के अवनति से डरते हो, वैसे तुम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो, इससे भी तुमको डरना चाहिए। इसलिए कि ये शरीर क्षणभंगुर है, पता नहीं कब दिन जाएगा। इसलिए कहते हैं भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, ये संसार में जो तुम्हारा जीवन है थोड़ा सा है। आप देखिएगा कोई बच्चा माँ के गर्भ से मरे हुए जन्म लेता है, मरा हुआ जन्म लेता है। कोई बच्चा बुढ़कता है, बुढ़कते बुढ़कते लुढ़क जाता है। कोई बच्चा कुछ सयाना होता है,